आप देख रहे हैं खबर विस्तार। नमस्कार, खबर विस्तार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रीवा शहर में नदी नालों पर कथित अनाधिकृत कब्जों और निर्माण को लेकर अब सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। आरोप है कि नदी नालों के आसपास बड़े होटल, फार्म हाउस और विवाह घर तक बनाए गए हैं, जो पर्यावरणीय और एनजीटी के नियमों के विपरीत बताए जा रहे हैं। वहीं रीवा का इको पार्क भी बाढ़ की समस्या को बढ़ाने वाले संभावित कारणों में शामिल बताया जा रहा है। खास बात यह है कि बाढ़ की आशंका को लेकर जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर निगम प्रशासन को पहले ही लिखित शिकायतें दी गई थीं, लेकिन समय रहते अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। अधिवक्ता बीके माला ने नदी और नालों से अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार पत्राचार किया। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाती तो आज रीवा की जनता को जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब सवाल सीधा है, नदी नालों की जमीन पर कब्जे कब हटेंगे और जिम्मेदार प्रशासन इस संकट का स्थायी समाधान कब करेगा। रीवा जिले में जो 12 घंटा की बारिश में बाढ़ आ गई है और सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे मुद्दों पे आप कई बार आवाज उठा चुके हैं और पानी का अतिक्रमण जो है पूरे रीवा जिले में फैला हुआ है। देखिए, समूचे रीवा जिले में और रीवा शहर में अवैधानिक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से जो प्लाटिंग हुई है और साथ में बीहर, बिछिया और नालों पर अनाधिकृत तरीके से कब्जे हुए हैं। इस संबंध में हमने कई बार पत्राचार किया है कि नदी में शांति इंफ्रा एक फर्म है, उनके द्वारा बीहर पर लगातार अतिक्रमण किए गए हैं। नदी के सतही भाग पर, अंदर भाग पर बाउंड्री वाल बनाया गया था, जिससे उसका मलबा, बाउंड्री गिरने से उसका मलबा वहां पर आज भी पटा हुआ है। इस संबंध में हमने लिखित कलेक्टर महोदय, नगर निगम आयुक्त को, माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को पत्राचार किया कि रीवा जिले में नदियों पर बड़े बड़े फार्म हाउस बने हैं, होटल बने हुए हैं, विवाह घर बने हुए हैं। तो जब नदियों में अतिक्रमण होंगे, नालों पर अतिक्रमण होंगे, तो ऐसी स्थितियां रीवा जिले में बाढ़ की स्थिति निर्मित पैदा होंगी। आज महज 12 घंटे की जलावृष्टि में वर्षा होने के कारण रीवा शहर में ये बाढ़ की स्थितियां पूरे वार्डों में, 45 वार्डों से लेकर समूचे रीवा जिले में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। यदि 4-6 दिन लगातार वर्षा हो जाएगी तो क्या स्थिति निर्मित होगी? तो रीवा शहर के जो मुख्य नदियां हैं, बीहर, बिछिया नदियों में चारों तरफ से अतिक्रमण कर लिए गए हैं, अवैधानिक प्लाटिंग हो गई है, पानी की निकासी कहीं है ही नहीं, जो रोडें थी उस पर अवैधानिक कब्जे हो गए हैं। इस संबंध में कई बार पत्राचार के झिरिया नाला पर आपने देखिए कि विवाह घर बना लिया गया है। चारों रीवा शहर के मुख्य कनौडिया पेट्रोल पंप के सामने जो एक विवाह घर बना हुआ है, तो उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया, महिया नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया, टिकुआ नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया, मढ़ी नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया। रीवा शहर के समूचे बड़े नालों पर बेजा कब्जा कर लिए गए हैं। बीहर की स्थिति देख लीजिए, बीहर में बड़े बड़े महल बने हुए हैं, जो एनजीटी के रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स है, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। विवाह घर बने हुए हैं और विवाह घर के साथ साथ वहां पर फार्म हाउस बने हुए हैं। लोग वहां पर 50 एनजीटी के रेगुलेशन 50 मीटर की दूरी, फीट के 50 मीटर दूरी तय करनी चाहिए, पर लोग नापते कहाँ है? नदी के सतही भाग को नापकर मेजर करके अब बड़े बड़े फार्म हाउस बना के वहां अवैधानिक कब्जा किए हैं, अवैधानिक प्लाटिंग हुई है। इस संबंध में हमने कई बार पत्राचार किए हैं। अभी रीवा के बीहर नदी पर अवैधानिक मलबा पड़ा हुआ है, जिस संबंध में हमने कलेक्टर रीवा को, नगर निगम आयुक्त को, आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को पत्राचार किया था। शासन को भी हमने पत्राचार किया है कि मलबा, यदि नदी के अंदर मलबा रहेगा तो बेजा कब्जा होने के कारण, अनाधिकृत कब्जा होने के कारण पानी निकासी नहीं होगी। अनाधिकृत कब्जे हैं, इसको तत्काल हटाया जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिला प्रशासन, पुलिस और राजस्व प्रशासन यदि अतिक्रमण नहीं हटाता है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु आज जलावृष्टि होने के कारण आज पूरे रीवा शहर को, जनमानस को ये क्षति हो रही है, ये स्थितियां निर्मित हो रही। इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की, नगर निगम प्रशासन के, राजस्व अधिकारियों की है कि समय रहते हुए अतिक्रमण हटा लिया जाता, नालों की साफ सफाई हो जाती, नालों के कब्जे जो हट जाते। टिकुआ नाला का
अवैधानिक कब्जा है, मढ़ी नाला का अवैधानिक कब्जा है, तो इसी प्रकार अजगरहा नाला का अवैधानिक कब्जा है, इसी प्रकार रीवा शहर के बिछिया नाले का अवैधानिक कब्जा है, इसी प्रकार रीवा शहर के बड़े नालों पर कब्जे हो गए हैं, जिनके कारण से नदी नाले उफान पर हैं और ये रीवा शहर के समूचे जनमानस ये स्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर विस्तार।